जब भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो उनकी भ्रकुटी से रुद्र भगवान का अवतार हुआ। रुद्र भगवान को आदेश दिया कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। रुद्र भगवान ने तमाम कीड़े मकोड़ों को बना डाला। आज महाराज भगवान ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो रहे हैं। उन्होंने तप किया है और जब तप किया, तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तन से 10 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हीं में से एक कन्या हुई सरस्वती जी। लेकिन जब वो कन्या समझदार हो जाती हैं, जवान हो जाती है, ब्रह्मा जी को इस बात की खबर नहीं थी कि हमने एक कन्या को भी जन्म दिया है। उन्होंने जैसे ही उस कन्या को आते देखा तो ब्रह्मा जी के विचार बदल जाते हैं। तो महाराज बाबा देवर्षि नारद जी ने जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा है कि आप अपनी ही बेटी के प्रति ये गलत विचार जो लाए हैं, इसके लिए हम आपको श्राप देते हैं कि संसार में कहीं भी आपकी पूजा नहीं हो। तो महाराज जब चरित्र के कारण भगवान को पूजना लोगों ने कम कर दिया, ब्रह्मा जी का पूजन चरित्र के कारण ही बंद कर दिया गया, तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारे पास यदि खजाना है तो केवल एक चरित्र है। आज भगवान ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए हैं, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि विष्णु भगवान का आदेश है, इस सृष्टि को हम ही बढ़ाएंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो महाराज भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग से 2 भाग किए, एक का नाम का, दूसरे का नाम या। एक स्त्री बनी, दूसरा पुरुष बना। स्त्री का नाम शत्रुपा था, पुरुष का नाम स्वाम्भु मनु था। मनु और शत्रुपा के नाम से जाने जाते थे। भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया कि सृष्टि को बढ़ाने का आपका काम है। तो मनु और शत्रुपा ने इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म दिया। एक प्रियव्रत और दूसरी उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, एक प्रसूति, देवहूति और आकुति। महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। जो प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, जिन्हीं में से एक मैया सती जी हुई है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी 9 कन्याएं थीं, जिन्हीं में से एक मैया अनुसुईया हुई। एक पुत्र जो कपिल भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके गर्भ से एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया। पुत्र का नाम अग्निदेव था और पुत्री का नाम दक्षिणा था। अग्निदेव की पत्नी का नाम सुहा था। यही अग्निदेव महाराज। इनकी बहन का नाम दक्षिणा और पत्नी का नाम सुहा था। तो महाराज वही दक्षिणा जो हमारे घर कोई अतिथि आते हैं, हम दक्षिणा देकर के उन्हें अपने घर से विदाई करते हैं। और कभी भी किसी को अपने घर भोजन ग्रहण कराओ
तो श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके दक्षिणा जरूर दीजिए। कोई भी अतिथि आए, कोई भी मेहमान आए आपके घर, जब भी आप किसी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें तो साथ ही श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के भोजन नहीं होता है। आज महाराज जो शांभव मनु के पुत्र प्रियव्रत थे, वो तो भगवान की भक्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं और उत्तानपाद राजा बना दिए जाते हैं। प्रमाण ये मिलता है कि उत्तानपाद संतान के लिए बहुत दुखी थे। इनकी पत्नी का नाम सुनीति था और वो सुनीति बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। पति के बिना कभी पानी भी नहीं पीती थी। पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। और आज के समय में ऐसी कोई पतिव्रता है, उन्हें तो जब भूख लगती तभी निकाली और खा ली। आज के समय की पतिव्रता महाराज खुद भोजन कर लेती हैं, फिर पति जब आते हैं तब कहते हैं तुम कहाँ थे, हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है। तो महाराज रानी सुनीति जो थी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। इन्हें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं हुआ। एक बार आंगन में बैठ करके विचार करने लगी, हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिन पापों के कारण आपने हमें एक संतान भी न दिया, एक पुत्र दे दिया होता। क्योंकि समाज के लोग हमें बांझ कहते हैं, पति को निर्वंशी कहते हैं, बुत्तानी हमसे सुनी नहीं जाते। आंगन में बैठ करके जब रोने लगी है तो एक दासी आ जाती है और दासी ने पूछा, महारानी, अरे आप तो महलों की रानी, फिर भी आप इतनी दुखी हैं। महाराज, क्या हमारे जीवन में यदि धन दौलत आ जाए तो सब सुख आ जाते हैं? एक बार की बात बताएं, दो बुजुर्ग रहे, तो महाराज उनके कोई संतान नहीं थी। एक बूढ़ी माता जी रहे, एक बुजुर्ग बाबा जी रहे, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत धनवान थे महाराज, करोड़ों की धन संपत्ति थी, लेकिन उनका इलाज चलता था। जब डॉक्टर ने बताया कि आप मीठा नहीं खाने का, तली हुई चीज नहीं खानी, उनके घर में 10-12 नौकर भी चलते थे महाराज। अब नौकर जब भोजन बनाते हैं तो उन दोनों के लिए बिना मीठी चाय बनाते हैं, सब्जी में मिर्ची कम डालते हैं, चिकनी से मना कर दिया है डॉक्टर ने। अब वो उबाल करके सब्जी खा रहे हैं, मीठी चीज खा नहीं सकते। अब जो नौकर उनके घर काम कर रहे थे महाराज, वो तो रोज हलवा पूड़ी खाते थे, तो सुखी कौन हुआ महाराज? पैसा उन बुजुर्गों का, आनंद बोले रहे हैं जो उनके घर काम कर रहे हैं। महाराज, इस धन से लोग सुखी नहीं हैं। यदि धन से सुखी होते तो हर सुविधाएं बना लेते, लगी हुई रोग बीमारी को भी दूर कर सकते थे। इन पैसों से भगवान के यहाँ प्राण भी खरीद कर ला सकते थे, लेकिन
फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। रानी ने जब समझाया है, बहन इस धन दौलत का भला हम क्या करेंगे जब हमारी कोई संतान ही नहीं है। और आज के समय में यदि देखा जाए महाराज, जिनके कोई नहीं है वही सबसे बड़े लालची है। जिनके घर संतान नहीं है और आप उनसे मदद मांग करके देखना, आप बोल भी नहीं पाओगे, इससे पहले मना कर देंगे वो, क्योंकि वो लालची इतने होते। उनके हृदय में किसी के लिए दया भी नहीं होती है। किसी के कष्टों को समझ पाना उनके लिए इतना संभव नहीं होता, क्योंकि उनके सामने कभी कष्ट आए ही नहीं, आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। रानी ने कहा है कि हमारे घर कोई संतान नहीं है तो भला ये जीवन किस काम का। समाज के लोग हमें ताने दे रहे हैं, हमारे पति को निर्वंशी कह रहे हैं। दासी के द्वारा उत्तानपाद को दरबार से महलों में जब बुलवाया, उत्तानपाद ने रानी को रोते हुए देखा, पूछने लगे क्या बात है रानी, क्या किसी ने आपका अपमान किया या फिर आपसे कोई अपशब्द बोल गया जिसके कारण आप इतनी दुखी हुई। जवाब दिया है महाराज, अरे आप तो जानते हैं कि हमें किस बात का दुख है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जवाब दिया, बोलो। जवाब दिया है महाराज, हम चाहते हैं कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जैसे ही ये शब्द सुना, उत्तानपाद ने कहा, रानी क्या तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे शौक तो चून की भी बुरी होती है, और आप अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी सौत आ जाएगी, धक्के मार करके घर से बाहर कर देगी, हम रोक भी नहीं पाएंगे रानी। इसलिए कभी ये सोचना भी नहीं। लेकिन रानी दुखी होकर के कहने लगी, महाराज अरे आप क्या जानो, समाज के लोग हमें ताने दे रहे हैं, प्रजा की नारियां हमें चैन से जीने नहीं देती हैं, कहां जाएं हम। प्रजा के लोग आ जाते हैं। प्रजा के लोगों ने समझाया, महाराज जिस वृक्ष पर फूल और फल नहीं आते, माली उसे उखाड़ करके फेंक देता है। हम ये नहीं कहते कि आप रानी को महलों से निकाल दें, संतान के सुख के लिए आप अपना दूसरा विवाह कर लो। प्रजा के लोगों ने जब महाराज उत्तानपाद को समझाया तो बात मान जाते हैं। आज महाराज जब उत्तानपाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, बताते हैं कि महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरची के साथ तय हुआ। सुरची जो थी दिखने में सुंदर थी, लेकिन वो बड़ी ही अभिमानी थी। विवाह कर लौट के आई, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करे लौट के आई, खुशी सब ने मनाई है।
जब महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के बाद डोला लेकर के अपने द्वार पर आए हैं। रानी सुनीति को जब पता चला कि हमारी बहन का डोला हमारे द्वार पर आ चुका है तो दासी को भेजा और समझा करके कहा है कि आप डोला से उतार के हमारी बहन को महलों में लेकर के आओ। जब दासी द्वार पर जाकर के पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, महारानी आपको बड़ी रानी ने महलों में बुलाया है। जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना है, पूछने लगी कि ये बड़ी रानी कौन है। दासी ने कहा, महारानी आपके पति की पहली वाली पत्नी जो महलों में आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही ये शब्द सुना, जवाब दिया है उस ऋषि ने कि हमारे पति को बुलाओ। उत्तानपाद जब आए हैं, डोला के पास खड़े हैं, सर झुकाए। सुरची अपने पति का अपमान कर रही है, अब शब्द बोल रही है कि जब सौत हमारे पहले से ही घर में थी, जब आपकी एक पत्नी पहले से ही घर में थी तो आपको दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। इधर जैसे ही रानी सुनीति ने द्वार पर आकर के देखा कि रानी सुरची डोला से नहीं उतर रही है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन ये महल, ये धन धाम, ये नौकर चाकर सब तुम्हारे हैं, मैं भी आपकी दासी बनकर के रहूंगी, आप चलो इस घर को संभालो बहन। जैसे ही ये बात सुरची ने सुनी, जवाब दिया, महाराज अगर ये इन महलों में रहेगी तो हम इन महलों में नहीं रहेंगे। जैसे ही सुनीति ने सुरची का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, सुरची ने सुनीति को लात मार दी। आज सुनीति जमीन पर गिर जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी है, बहन आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है।
लेकिन सुरची ने सुनीति की एक भी बात नहीं मानी। जवाब दिया है महाराज यदि आप हमें इन महलों में रखना चाहते हैं तो इसे जंगल में भेज दो, क्योंकि हम दोनों एक साथ इन महलों में नहीं रह सकते हैं। आज सुनीति जंगल में भी रहने को तैयार हो जाती है। कहा है महाराज जिसमें हमारी बहन खुश है आप वही कीजिए, हमारे लिए जंगल में झोपड़ी डलवा दीजिए, हम जंगल में अपना समय काट लेंगे। सुनीति की बात को मान करके महाराज उत्तानपाद ने सुनीति के लिए जंगल में झोपड़ी डलवा दी। सुरची महलों में रह रही है, सुनीति जंगल में रह रही है। कैसी भगवान की लीला है। आज सुनीति सोचने लगी बारे प्रभु, कहां हम महलों में रह रहे थे और आज हम जंगल में इस तरह से भटक रहे हैं जैसे मानो संसार में हमारा कोई नहीं। कब क्या से क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया ये कोई नहीं जानता। आज बड़ी दुखी होकर के मन में विचार करने लगी कि ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि दुनिया को ही छोड़ दो। मरने के लिए वहां से आगे बढ़ी हैं, कुएं की तलाश करते करते जंगल में पहुंची है जाकर के। जब जाकर के जंगल में पहुंची है कुएं के पास में महाराज, जैसे ही उस कुएं में कूदना चाहे तो महाराज बाबा देवर्षि नारद जी ने उन्हें रोक लिया। और बाबा देवर्षि नारद जी ने जब उन्हें रोक लिया है और समझा करके कहा है बेटी आप इतनी दुखी क्यों हैं? सुनीति ने कहा है बाबा जी अरे आप तो दुनिया में भ्रमण करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले, क्या आप इतना नहीं जानते कि हमें किस बात का दुख है? हमें भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया जिसके कारण आज हम महलों को छोड़ करके जंगल में रह रहे हैं। बाबा देवर्षि नारद जी ने समझाया कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर सा बालक जन्म लेकर के आएगा जो बचपन में ही भगवान की भक्ति करेगा, दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जवाब दिया है सुनीति ने बाबा जी न जाने ऐसे वरदान कितने महात्माओं ने दिए लेकिन आज तक किसी का दिया हुआ वरदान सच नहीं निकला। बाबा जी ने कहा कि यदि हमारा दिया हुआ वरदान सच ना निकले लौट करके इसी कुएं में कूद जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। बात को मान करके सुनीति वहां से लौट जाती है। जब जाकर के अपनी झोपड़ी में पहुंची है महाराज, एक बार की बात कि उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि हम जंगल में कभी शिकार खेलने नहीं गए तो क्यों ना आज हम जंगल में शिकार खेलने जाएं। तो उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो जाता है। जब लौट करके घर आए हैं तब तक क्या देखा कि महलों के फाटक बंद हैं, नौकर चाकर भी सो चुके हैं। आवाज लगाने लगे रानी दरवाजा खोलो रानी, लेकिन वहां कौन सुनने वाला है। उसी समय महाराज उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आने लगी कि जब तक हम महलों में नहीं आ जाया करते थे हमारी रानी सुनीति बैठ करके हमारे आने का इंतजार किया करती थी। और इन्हें देखो